कुलदीप सिंह। सर आज डीओ से मिलने पहुंचे, क्या पूरा मामला है, किस तरह ज्ञापन दिया गया? आज हमारे पास एक लेटर डाला गया था। उस लेटर में ये कहा गया था कि भी एडमिशन और नहीं लेना है 2020-21 का, जबकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि भी सभी चीज़ ले सकते हैं। तो डीओ साहब से मिले, क्या कुछ आश्वासन मिला? डीओ साहब ने कहा है कि मैं इसको पूरी अच्छी तरह पढ़ कर फिर बाद में बातें करता हूँ। जब हम यहाँ टाइम लेकर के आए थे तो डीडब्ल्यू साहब अपनी कुर्सी पर नहीं मिले। उनको बार बार हमने फ़ोन किया लेकिन वो नहीं आए। बाद में डीओ साहब ने हमारे को बातचीत के लिए दोबारा बुलाया और उससे बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इस चीज़ को पूरी पढ़ के फिर काम करूँ। जो ये एनुअल चार्ज ले रहे हैं स्कूल वाले, क्या ये ले सकते हैं? ले सकते हैं जी, ले हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ठीक। हाँ जी, क्या नाम है सर? गौतम बंसल जी। आज किस लिए पहुंचे हैं डीओ के? पर कल डीओ साहब के ऑफिस से एक लेटर निकला था एडमिशन फ़ीस के लिए कि एडमिशन फ़ीस स्कूल नहीं ले सकते, लेकिन हमारे पास माननीय सुप्रीम कोर्ट की कॉपी है जिसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हम स्कूल जो है जो भी जायज़ चार्जेस हैं, एडमिशन चार्जेस, फ़ीस वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मिलने के लिए आज हम डीओ साहब से आए थे मिलने के लिए। तो कल जो लेटर जारी किया गया वो सही नहीं था या नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है। इस समय पे वो लेटर जारी करना एक षड्यंत्र की बू आती है उसके अंदर से। डर का माहौल अभिभावकों में उन्होंने पैदा कर दिया है। अभिभावक जो है असमंजस में है कि उन्होंने एडमिशन देना है या नहीं देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये निर्देश है कि हम बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। तो आज जो डीओ साहब से मिले उसमें क्या आश्वासन? उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इसके बारे में पूरा कानूनी रूप से वो जानकारी लेंगे और जानकारी लेके वो इस आदेश को निरस्त भी करेंगे और इसको ठीक भी करके हमें देंगे। तो अगर ऐसा नहीं होता तो आगे क्या कुछ कार्रवाई आप लोग? इसको आगे लेके कार्रवाई की हम रणनीति बनाएंगे। अगर ऐसा कुछ निर्देश नहीं आता है तो हम रणनीति बनाएंगे। जोगिंदर सिंह। सर आज डीओ ऑफिस पहुंचे, एक लेटर कल जारी हुआ था कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो एनुअल चार्ज या एडमिशन फीस जो है वो नहीं ले सकते, क्या कहना है इस बारे में? नहीं, हमारा कहना है कि रूल्स बुक को पढ़ना चाहिए। इसमें एनुअल चार्जेस भी ले सकते हैं और एडमिशन फ़ीस भी जैसे जारी किया गया 5th में, 1st में, 5th में और 9th में और उसके बाद फिर 11th में, वहाँ एडमिशन फ़ीस भी ले सकते हैं। एनुअल चार्जेज हम सभी से ले सकते हैं, जो खर्चे हैं वो इसी से पूरे होते हैं। ट्यूशन फीस तो केवल टीचर्स की सैलरी और कुछ और थोड़ा बहुत ज़रूरी जो खर्चे होते हैं उसके लिए ट्यूशन फीस होती है। तो ये सारी जो डेवलपमेंट फंड हैं, 9 फंड बनाए गए थे कभी, उन सब को ख़त्म करके इन्होंने एक फ़ंड बना दिया। तो वो फंड तो है, या तो गवर्नमेंट कहते भाई कोई फ़ंड है ही नहीं, जब डेवलपमेंट फंड भी है, अमेलगमेंट फंड भी है, जब सारे फंड्स हैं 9 के 9 तो उन्हीं से खर्चे किए जाते हैं। और बड़े स्कूल हैं चाहे छोटे स्कूल हैं, सभी चार्ज ले सकते हैं। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है ये, अम्बाला ज़िले ने ये डाल दिया है। हम डीओ साहब से मिलने आए थे, वो उन्होंने कहा कि डीडब्ल्यू के आदेश हैं। आज वो सीट पे नहीं मिले, बल्कि हमारे साथी ने उनसे टाइम लिया था, टाइम लेने के बावजूद वो नहीं मिले और बुलाने पे भी नहीं आए। तो हम समझते हैं कि उनको आना चाहिए था। और इस तरह के जो आदेश हैं, आनन फानन में जो आदेश, किसी के प्रेशर में आदेश जारी कर दिए जाते हैं, क्या ऑफिस को उस समय पता नहीं था कानून का जब वो आदेश जारी करते हैं, लेटर जारी करते हैं? आज ऑफिस कहता है कि हमें कानून की जानकारी नहीं है, ऊपर से मार्ग दिशा निर्देश लेंगे। जब जारी करते हैं उस समय भी तो दिशा निर्देश ले लेना चाहिए ऑफिस को। तो जिस तरह से उसमें कहा कि एनुअल चार्ज और एडमिशन फीस नहीं ले सकते, क्या आप लोग ले सकते हैं वो चीज़? क्या कोई गाइडलाइन है? बिल्कुल गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि आप उसमें उसकी किस्तें बनवा लीजिए, किस्तों में आप ले सकते हैं। बीच में हाई कोर्ट ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया था कि आप एडमिशन और एनुअल चार्जेस नहीं ले सकते, लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया कि आप किस्तों में ले सकते हैं। और अब भी हमने कॉपी है हमारे पास, उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसमें ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है एक तरह से। तो जो आदेश लागू किए गए शिक्षा विभाग जो जारी किए गए थे, अगर वो जिसे आपने आज ज्ञापन दिया अगर नहीं वापस लिया जाए तो आगे क्या कार्रवाई जो की जाएगी प्राइवेट स्कूल की तरफ से? निश्चित रूप से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। जब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, कोर्ट की बात भी अगर विभाग नहीं मानेगा तो निश्चित रूप से हमें कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। प्रवीण प्रजापति। सर डीओ ऑफिस पहुँचे हैं, डीओ से मिले हैं, क्या पूरा मामला है? ये कल सभी को विदित है कि कल एक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों के खिलाफ एक लेटर निकाला गया था जो कि बिल्कुल पूरी तरह से गलत है और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है। तो उस बारे में ज्ञापन दिया गया या कोई कुछ और आगे क्या निर्णय लिया जाएगा?
देखिए अभी ज्ञापन दिया है और डीओ साहब ने हमें पूरा आश्वस्त किया है कि इसकी गहनता से जांच करके भी किस प्रकार से लेटर निकला है और जो भी दुरुस्त होगा उसमें दुरुस्त करके उसमें बिल्कुल भी प्राइवेट स्कूल को कोई आंच नहीं आने दी जाएगी, इस प्रकार का आश्वासन दिया है। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे। सर एक जो अभिभावक हैं वो समय समय पर कभी एनुअल चार्ज को लेकर, कभी जो एनसीईआरटी की बुक है उनको लेकर मिलते रहते हैं या शिकायत भी करते रहते हैं, तो एनुअल फीस की जरा जो स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक है वो लगी हुई है? बिल्कुल, ये तो सरकार की गाइडलाइन के तहत किताबें लगवाई जाती हैं। जो भी सिलेबस है वो सरकार के बोर्ड के द्वारा, सीबीएसई बोर्ड जिसको भी कहता है भी उनकी किताबें आपने सिलेबस लगवाना है वो लगवाया जाता है। आप कहीं भी जा करके देख लीजिए, सिलेबस वही मिलेगा आपको। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के द्वारा जो जारी किया गया है वही सिलेबस होता है किताबों में। क्या नाम है सर? हाँ जी, कुलदीप सिंह। सर आज डीओ से मिले हैं, क्या पूरा मामला है? डीओ से मिले हैं। जो कल लेटर जारी किया था आनंद फानंद में डीओ साहब ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पूर्ण रूप से अवहेलना है। लेटर में क्या था सर? लेटर में जो लिखा गया है कि अभिभावकों को फीस या एडमिशन फ़ीस नहीं देनी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की इससे पहले पूर्ण रूप से गाइडलाइन आ चुकी है और न्यायालय ने आदेश दे दिया है कि स्कूल वाले अपनी फ़ीस, एडमिशन फ़ीस और अन्य चार्ज ले सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है? ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। तो अब डीओ साहब से मिले, क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको अच्छे से वो स्टडी करेंगे, उसके बाद इन आदेशों को वापस लेने का आश्वासन दिया है कि जो प्रक्रिया बनती होगी उसको हम करेंगे, और अगर नहीं करते हैं साहब इसको, तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेशों की अवहेलना है तो उसको तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये जो बनता है तो उसमें हम लोग फिर न्यायालय की शरण में जाएंगे।